वेलकम टू डीसीए क्लासेस। डीसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं यहाँ आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को दबाएं। आज हम लोग 11 और 12 मई की ओनली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे, तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक और बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 11 मई। हर साल देश भर में 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन राजस्थान में भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति 1 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। यह दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिए अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्रित था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नामक एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है। इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपया तक का कवर प्रदान किया जाएगा। यह ऐसा उत्पाद है जिसे भारतीय मानक नियामक और विकास प्राधिकरण के मानक कवरेज और सस्ती सेवाओं के साथ तैयार किया गया है। एसबीआई के अध्यक्ष रजनीश कुमार। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और एसबीआई का स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में डब्ल्यूएचओ और यूएन ने चेचक उन्मूलन की कौन सी जयंती पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 40वीं जयंती पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की पोस्टल एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। यह स्मारक डाक टिकट डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन ने सर्जियो बाराडाट द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह डाक टिकट चेचक से लड़ने में वैश्विक एकजुटता की एक पहचान है और एक साथ काम करने वाले लाखों लोगों को सम्मानित करने का कार्य करता है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडोनम। और यूएन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए मई 2021। नरेंद्र बत्रा मई 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लोजेन स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना हुई थी 7 फरवरी 1924 को। और इसके सीईओ कौन है? थियरी विल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मिशन सागर। भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में देशों को सहायता प्रदान करने के लिए 10 मई 2020 को मिशन सागर का शुभारंभ किया है। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस केसरी की तैनाती की गई है। ठीक है, इसके लिए आईएनएस केसरी की तैनाती की गई है, जो 2 मेडिकल सहायता टीमों के साथ खाद्य वस्तुएं, एचसीक्यू गोलियां, एचसीक्यू यानी कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन गोलियां सहित कोविड संबंधित दवाएं और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर हिंद महासागर के 5 द्वीप देशों मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोरोमोस के लिए रवाना हुई है। सागर का फुल फॉर्म क्या है? सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर की फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में प्रतिष्ठित हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया। वे कौन थे? ये एक इतिहासकार थे। जाने माने प्रतिष्ठित इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का कोविड-19 के कारण कोलकाता में निधन हो गया है।
ये 6 मई को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी एवं यूरोपीय इतिहास और भारत रूस संबंधों पर किए उनके काम के लिए जाना जाता था। अगला है, हाल ही में कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए किस राज्य ने पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में उन सभी पुलिस कर्मियों को जिन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की, उन्हें कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। एमपी की राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और वहाँ के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने काम करने के घंटे को बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने उद्योगों और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है और 8 घंटे के बजाय 12 घंटे की कार्य शिफ्ट को मंजूरी दी है। लॉकडाउन के दौरान 3 महीने की अवधि के लिए ओवर टाइम के लिए भुगतान किया जाएगा। यह छूट राज्य के अलग अलग शहरों में घोषित हॉटस्पॉट और कंट्रीब्यूशन क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल। अगला है, हाल ही में भारत की ईंधन खपत अप्रैल में कितनी प्रतिशत तक घट गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 46%। अप्रैल में एलपीजी को छोड़कर सभी पेट्रोलियम उत्पादों के रूप में भारत की ईंधन खपत लगभग 46% घट गई। इसने आर्थिक गतिविधि और यात्रा को रोकने वाले राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद मांग को बड़े पैमाने पर घटा दिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश ने टैगोर की नाम पर अपने सड़क का नाम रखा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इजराइल। रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पर इजराइल ने उन्हें तेल अवीव में एक सड़क का नाम देकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इजराइल ने 8 मई को कवि की जयंती मनाने के लिए इसका नाम टैगोर स्ट्रीट रखा। अगला है, हाल ही में किसने लैब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पेपर्स और करेंसी नोटों को सैनिटाइज करने के लिए स्वचालित यूवी सिस्टम विकसित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डीआरडीओ। हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की लैब ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पेपर्स और करेंसी नोटों को सैनिटाइज करने के लिए ऑटोमेटेड अल्ट्रा वायलेट सिस्टम विकसित किया है। और डिवाइस का नाम क्या है? डिवाइस का नाम है DRUVS यानी कि डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर। ठीक है, डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर। इस डिवाइस में करेंसी नोटों के बंडल, मोबाइल फ़ोन, आईपैड, लैपटॉप, चालान, पासबुक आदि को सैनिटाइज किया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक नगर निगम में बेंगलुरु शहरी जिला सहयोग ने बेंगलुरु के लिए श्वसन स्वास्थ्य की जांच करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। बेंगलुरु में प्राणवायु कार्यक्रम मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से जागरूकता पैदा कर रहा है ताकि किसी भी बीमारी का शीघ्र पता लगाने के लिए स्वयं की जांच कराने की आवश्यकता है जो वायरल संक्रमण के साथ अनुबंधित हो सकती है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक के सीएम कौन है? वीएस येदियुरप्पा और कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। दोस्तों, कल का सवाल था, हाल ही में पीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अधीर रंजन चौधरी। चलिए आपके लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी करेंसी बदलने का निर्णय किया है? ऑप्शन है ओमान, सऊदी अरब, इराक, ईरान। चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।